आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। संसार में प्रत्येक मनुष्य कभी सुख का कभी दुख का अनुभव करता रहता है और वे जीवन भर इसके लिए प्रयत्न करते रहते हैं कि उन्हें केवल सुख प्राप्त होते रहे और दुख उनसे सदैव दूर रहे। किंतु ऐसी इच्छा और अनेक प्रयत्नों के बाद भी ऐसा संभव नहीं हो पाता। ना तो उन्हें सदैव सुख मिल पाते हैं और ना ही कभी उन्हें सदा के लिए दुख से मुक्ति मिल पाती है। मनुष्य की इस इच्छा और प्रयत्नों के बाद भी ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाता? जब इसके कारणों पर चिंतन और विचार किया जाता है तब हमें यह ज्ञात होता है कि वास्तव में मनुष्य की शक्ति और उसका ज्ञान सीमित होता है। मनुष्य किसी भी वस्तु अथवा पदार्थ अथवा किसी भी ऐसी चीज जिसके प्रति वह संवेदनशील है, उसका ज्ञान वह मन तथा इंद्रियों से प्राप्त करता है। किंतु बहुत सी वस्तु अथवा पदार्थ ऐसे भी हैं जो इन साधनों से ज्ञात नहीं होते। उनका ज्ञान प्राप्त होने का साधन बुद्धि है, और यदि इन तीनों ही साधनों अर्थात मन, बुद्धि एवं इंद्रियों में से किसी एक में भी विकार अथवा अशुद्धि आ जाए तो प्राप्त ज्ञान में भी निश्चित ही विकार अथवा अशुद्धि अवश्य आएगी। और जब ज्ञान में ही अशुद्धि एवं विकार होगा तब यह निश्चित है कि उसका उपयोग भी अनुचित ही होगा, अनिष्टकारी ही होगा, और ऐसा होने के उपरांत उसका परिणाम भी, उसका फल भी अनिष्टकारी ही होगा, इच्छाओं के विपरीत ही होगा। इस प्रकार हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि किसी भी कार्य के परिणाम अथवा फल को यथार्थ रूप से प्राप्त करने के लिए वास्तव में ज्ञान का यथार्थ होना अनिवार्य है। इसीलिए यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि वह किसी भी विषय के, किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए सर्वप्रथम उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के साधनों का उपयोग करे। इसीलिए सनातन धर्म में कर्म के सिद्धांत को माना जाता है, क्योंकि किसी भी कर्म को करने के लिए मन, बुद्धि एवं इंद्रिय, इन तीनों की ही आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिनमें मनुष्य भ्रम और संशय में पड़ जाता है, जिससे वह उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। परिणाम स्वरूप वह सही और गलत के मध्य उचित चुनाव नहीं कर पाता, जिसका परिणाम यह होता है कि वह उचित निर्णय ही नहीं ले पाता। इस परिस्थिति का भी एक ही कारण है कि मनुष्य के मन, बुद्धि एवं इंद्रियों में अंतर आ जाता है, विकार आ जाता है। परिणाम स्वरूप आवश्यक ज्ञान भी विकारग्रस्त ही होता है। अब हम आते हैं न्याय दर्शन पर। इसे तर्कशास्त्र, आन्वीक्षिकी जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। न्याय दर्शन को महर्षि गौतम ने लिखा था। ये वही महर्षि गौतम है जिनका परिचय हमें रामायण में मिलता है। नीयते विवेक्षितार्थ अनेन इति न्याय, अर्थात महर्षि गौतम कहते हैं कि जिस साधन से मूल तत्व अथवा मूल अर्थ का ज्ञान होता है उस साधन को न्याय कहते हैं। दूसरे अर्थों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रमाणों के सहारे किसी निर्णय पर पहुंचना ही न्याय है, अथवा प्रमाणों के सहारे किसी सिद्धांत अथवा तथ्य का परीक्षण करना ही न्याय है। यह न्याय शास्त्र भारतीय दर्शनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शनों में से एक है। यह दर्शन केवल सत्य और सत्य के ज्ञान की ही बात करता है। इसमें सभी तथ्यों और सिद्धांतों के बारे में इतना सूक्ष्म आकलन किया गया है कि सत्य का छिपा रह पाना संभव नहीं। यह शास्त्र मनुष्य के बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, ज्ञान आदि में अद्भुत वृद्धि करता है। और हमारा लक्ष्य भी यही है कि हमारे देश में हमारी जिस ज्ञान परंपरा का लोप हो गया है, जिसे नष्ट कर दिया गया, वह पुनः स्थापित हो। न्याय दर्शन का आशय यही है कि हम तर्क शक्ति और आन्वीक्षिकी के माध्यम से सत्य की खोज करें, तभी हम सत्य की स्थापना कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अपनी तर्क शक्ति और ज्ञान के माध्यम से हम अपने शत्रुओं, अपने विरोधियों के कुतर्कों और षड्यंत्रों का भी खंडन कर पाएंगे, उन्हें समाप्त कर पाएंगे। आज तो यह समय की विशेष मांग है। आप स्वयं भी अपने चारों ओर देख सकते हैं कि आज हमारे देश में वामपंथियों, फेमिनिस्टों, इस्लामी संस्थाओं और मिशनरियों ने देश की संस्कृति और समाज को नष्ट करने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रखे हैं। और हमारे लोग भ्रम की इतनी गहरी अवस्था में हैं कि वो लोग ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनका बुद्धि और विवेक पूरी तरह नष्ट हो गया हो। आप किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं। यह देखकर बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है कि जो लोग इन षड्यंत्रों को समाप्त करने के लिए आज प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हमारे समाज को, लोगों को बचाने का प्रयत्न करते हैं, जिनके साथ सदैव खड़े रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे लोग ऐसे भ्रम का शिकार हैं कि उन्हें सत्य ही नहीं दिखाई देता, अपितु वह उनका साथ देने वालों का ही विरोध करते हुए दिखाई देते हैं, उन्हीं पर दोषारोपण करते हुए दिखाई देते हैं। वे तर्क पर बात नहीं करते, अपितु उसके स्थान पर कुतर्क करते हैं, प्रमाण की बात नहीं करते,
भारत के बीते लगभग 1000 वर्ष इसका साक्षात प्रमाण है। और आज तो इन कुसंस्कृतियों के कारण हमारे परिवार, हमारा समाज सभी कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है। और जब परिवार और समाज ही नहीं बचेगा तो राष्ट्र कैसे बचेगा? हमारे समक्ष यह एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। खैर, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे, अन्यथा हम विषय से भटक जाएंगे। न्याय दर्शन इतना महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है कि यदि हम इस पर बात करें तो वह साल भर तक भी खत्म ना होगी। अब देखिए इसकी भूमिका भी कितनी लंबी हो गई। मुझे लगता है कि इसका आरंभ अब हमें अगले एपिसोड से ही करना चाहिए, अन्यथा वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। यदि आप लोगों को हमारे विषय पसंद आ रहे हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।